आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो कावेरी जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट कावेरी इंजन को लेकर भी आ रही है। वीडियो की जो तीसरी और आखिरी अपडेट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को लेकर भी आ रही है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिफेंस कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर हम अपनी अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। तो अमका फाइटर जेट को लेकर डीआरडीओ की जो शाखा है एडीए और बीईएल के बीच एमओयू साइन हुआ है अमका के इंटरनल वेपन वे को जॉइंटली डेवलपमेंट करने के लिए। तो जो इंटरनल वेपन होता है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में ही मिसाइल और बॉम्ब्स को रखा जाता है। तो आप 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट या उससे पुराने फाइटर जेट में देखोगे तो उनके जो मिसाइल बॉम्ब्स और इसके अलावा जो पोड होते हैं उनको अंडर विंग लगाया जाता है, जिससे कि जो फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। पर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनके जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स होते हैं उनको इंटरनल वेपन वे में रखा जाता है और यह एक तरह से फाइटर जेट के अंदर ही समा जाते हैं, जिसकी वजह से जो फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम से कम रहे। इसके अलावा जो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट को न डिटेक्ट कर सके, इसी वजह से इंटरनल वेपन वे को डेवलप किया जाता है। तो अभी फिलहाल बीईएल और एडीए के बीच उसी चीज़ को लेकर एमओयू साइन हुआ है। उसके अलावा कई अन्य सेंसर के ऊपर भी यह दोनों मिलकर जॉइंटली काम करेगी। तो एक तरह से भारत अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम यानी कि अमका को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और बहुत सी तेज़ी से इस फाइटर जेट के ऊपर काम भी चालू है। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भारत के स्वदेशी कावेरी जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता है कि कावेरी जेट इंजन के जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट रशिया में होने वाले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा कावेरी जेट इंजन का जो सर्टिफिकेशन है वह भी कंप्लीट हो गया है। पर अभी फिलहाल कावेरी जेट इंजन को लेकर एक सबसे बड़ी अपडेट तो यह आ रही है कि जो कावेरी इंजन के जो टेस्ट ट्रायल है उनको एलसीए तेजस के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। तो जो तेजस का लिमिटेड प्रोडक्शन वाले फाइटर जेट है उसमें जो कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट है उसको इंस्टॉल किया जाएगा और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो एलसीए तेजस को एज अ टेस्ट बेड यूज़ किया जाएगा, ऐसा कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कावेरी इंजन को जो ड्राई वेरिएंट है उसको लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एलसीए तेजस में इंस्टॉल भी किया जाता है तो उसके जो टेस्ट ट्रायल होंगे वो ग्राउंड ट्रायल यानी कि टैक्सी ट्रायल को ही कंडक्ट किया जाएगा। जो ड्राई कावेरी के साथ जो एलसीए तेजस की फ्लाइट टेस्ट है उसको शायद ना कंडक्ट किया जाए, क्योंकि जो एलसीए तेजस है वो सिंगल इंजन फाइटर जेट है और अगर कावेरी जेट इंजन में फ्लाइट के दौरान कोई भी इशू आता है और यह इंजन फेल कर जाता है तो पायलट की जान के ऊपर बनाएगी और पूरा फाइटर जेट भी क्रैश हो सकता है। जब तक कावेरी इंजन पूरी तरह से रिलायबल नहीं हो जाता तब तक एलसीए तेजस से कावेरी इंजन के जो फ्लाइंग टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो एलसीए तेजस की जगह किसी ट्विन इंजन फाइटर जेट को एज अ टेस्ट बेड की तरह यूज़ किया जाए तो वह ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि अगर फ्लाइट के दौरान फाइटर जेट का जो इंजन है वो क्रैश कर जाता है कावेरी ड्राई इंजन, उस टाइम उस फाइटर जेट का जो दूसरा इंजन होगा वो उस फाइटर जेट को सेफली लैंडिंग करवा सकता है। ओवरऑल बात करें तो जो रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एलसीए तेजस को एज अ टेस्ट बेड यूज़ किया जाए तो वह ग्राउंड टेस्ट ट्रायल के लिए ही सूटेबल है और अगर फ्लाइट टेस्ट भी एलसीए तेजस से करवाए जाते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कावेरी जेट इंजन को लेकर एक और भी अपडेट सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल जीटीआरई ने कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट तो डेवलप कर लिया है। तो कावेरी जेट इंजन को लेकर उनको इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है और उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वह कावेरी इंजन का जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसको भी डेवलप कर सके। तभी फिलहाल जीटीआरई जो कावेरी इंजन है उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर भी काम कर रही है, जो कि आने वाले टाइम में एलसीए तेजस में लगने वाला है, जो कि जीई के F04 इंजन को रिप्लेस करेगा। तो अभी फिलहाल पूरे जोरों शोरों से जीटीआरई कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर भी काम कर रहा है। हम वीडियो की आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, वो तो आप जानते होंगे। पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भी कई लिमिटेशन है। तो सबसे पहला लिमिटेशन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज। तो अभी फिलहाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसकी रेंज है 300 से लेकर 500 किलोमीटर। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑल्टरनेटिव डेवलप किया है, जिसकी रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ज़्यादा होगी। इसके
इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की जो प्राइस है उससे इस मिसाइल की प्राइस कम होगी और इस मिसाइल का अभी फिलहाल भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल भी किया है। तो इस मिसाइल का नाम है ITCM यानी कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। तो जो ITCM है उस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा उसकी प्राइस भी ब्रह्मोस मिसाइल से आधी है। तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो जो मिसाइल है उसको निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बेस के ऊपर ही डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें स्वदेशी माणिक इंजन लगा है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल अभी फिलहाल रिसेंट में ही भारत ने किया है। इसके अलावा ITCM के बारे में बात करें तो यह मिसाइल हाईली मनूवरेबल क्रूज मिसाइल है जो कि अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करेगी। इसके अलावा यह मिसाइल ब्रह्मोस का चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव भी है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है पर इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो यह मिसाइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अलावा बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं भारत को रशिया की परमिशन चाहिए होगी पर इस इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को भारत ने अपने दम पे ही डेवलप किया है जिसके लेकर भारत को किसी भी देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब चाहे भारत तब इस मिसाइल को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो यह मिसाइल भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।